हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ओशियन में। आज मैं आपके सामने भवानी प्रसाद मिश्र जी की कुछ पंक्तियां लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। ये पंक्तियां मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना ये पंक्तियां आपके साथ साझा की जाएं। तो ये पंक्तियां कुछ इस प्रकार से हैं। फूल लाया हूँ कमल के, क्या करूँ मैं इनका। फूल लाया हूँ कमल के, क्या करूँ मैं इनका। पसारे आप आंचल, छोड़ दूं जी हो जाए हल्का। भवानी प्रसाद मिश्र जी ये पंक्तियां अपनी कविताओं के लिए लिखते हैं। उनका कमल के फूल से तात्पर्य उनकी खुद की कविताओं से है। कमल के फूल से तात्पर्य उनकी कविताओं से है। उनका कहने का तात्पर्य ये है कि फूल लाया हूँ कमल के, क्या करूं मैं इनका। अर्थात कि वो अपनी कविताओं के संग्रह लाए हैं या अपनी कविताएं लाए हैं और वे अब पाठकगण से ये कहते हैं कि अब मैं इनका क्या करूं। तो वो अब पाठकगण से विनती करते हैं कि पसारे यहाँ पांचल, मतलब कि आप सुनने के लिए, इन कविताओं को पढ़ने के लिए या सुनने के लिए तैयार होइए और मैं ये कविताएं आपके हवाले करता हूँ, अर्थात आपको समर्पित करता हूँ। और फिर इससे उनका जी हो जाएगा हल्का, अर्थात उन्हें कुछ आनंद का एहसास होगा। इसलिए वो कहते हैं कि फूल लाया हूँ कमल के, क्या करूं मैं इनका। पसारे यहाँ पांचल, छोड़ दूं जी हो जाए हल्का। जैसे कि ये पंक्तियां कुछ उसी प्रकार से हैं जैसे कि मधुशाला में हरिवंश राय बच्चन जी लिखते हैं कि कवि साकी बनकर आया है, भरकर कविता का प्याला। कवि साकी बनकर आया है, भरकर कविता का प्याला। लाख पिए 2 लाख पिए, कभी न कड़बर खाली होगा। पाठक गण है पीने वाले, पुस्तक मेरी मधुशाला। जिस प्रकार से हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि जो उनकी बुक है वो मधुशाला के समान है और जो पोएट है, जो कवि है, वो साकी है। साकी अर्थात जो शराब पिलाता है या मधुशाला पिलाता है। तो जिस प्रकार से हरिवंश राय बच्चन जी भी इन पंक्तियों में अपनी पुस्तक के बारे में बोलते हैं कि आग्रह करते हैं कि पाठकगण जो है वो इसको पिए, मधुशाला को पिए, अर्थात उनकी पुस्तक को पढ़ें। उसी प्रकार से भवानी प्रसाद मिश्र जी भी कहते हैं कि जो पाठकगण हैं वो अपना आंचल फैलाएं, अर्थात वो भी उनकी कविताओं को पढ़ें, जिससे उनका जो है जी हल्का हो जाएगा। आशा करती हूँ आपको ये पंक्तियाँ अच्छी लगी होंगी। यदि आपको ये पंक्तियाँ अच्छी लगी हों तो आप इसी तरह से इस चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।